Good morning, student. In the last class, we have discussed about the image formation by concave mirror, convex mirror for the different position of the object. And today we are going to discuss a very important topic, that is the sign convention of concave and convex mirror. So, in the last class, we have discussed the 8 ray diagram where 6 ray diagram belongs to concave mirror and 2 ray diagram belongs to convex mirror. Before going through this video, it is my request that first you go to that video. If that is clear, then you move to this video, then it will be more clear. So now you see, we have a second case and sixth case of concave mirror. In case of concave mirror, as I told that if I place an object beyond C, then image will be between C and F. Now question arises, what is beyond C? Because if I take a F is equal to 5 centimeter and C equal 10 centimeter, it is beyond C, it may be any value, 12, 13, 14, 20, whatever it is. But the image will always form between the 10 and the 5. So to find the exact position, we require some formula. So apart from sign convention, today we discuss the mirror formula also. So now question is, what is the need of using a sign convention? साइन कन्वेंशन की ज़रूरत क्यों हुई? जरा देखिए इस रे डायग्राम में क्या डिफिकल्टी है. सो इन दिस रे डायग्राम image is forming in front of the mirror and in this diagram image is forming behind the mirror. In this diagram image is forming below the principal axis. In this diagram image is forming above the principal axis. Here also it is also above the principal axis. So this means if I say the height of the image is 10 centimeter, then we can't able to say whether it is a virtual image or real image, or in which side is forming. If I say the value of image distance is 10, so we cannot say ये इस साइड फॉर्म हो रहा है या इस साइड फॉर्म हो रहा है. ये 10 सेंटीमीटर हमें कंफ्यूज करती है. ठीक है, तो इसे जानने के लिए इस साइड क्या होगा, इस साइड क्या होगा, कि दोनों साइड अलग है. जिस तरह से हमने उन्हें 4 डायरेक्शन में डिवाइड किया, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट. जैसे कि आप जब भी कोई डायग्राम बनाते हो, अगर कॉपी बनाते हो, तो हमेशा कॉपी के ऊपर साइड को नॉर्थ लेते हो, नीचे साउथ, इस तरह से डिसाइड करते हो. सो ये सभी ने डिसाइड किया कि हम एक ही साइन लेंगे. अगर इस साइड हम पॉजिटिव लेते तो इस साइड हम नेगेटिव लेंगे, ताकि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए. तो अगर मैं कहूँ कि इमेज इज फॉर्मिंग 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द 10 सेंटीमीटर प्लस, तो इस साइड माइनस है तो इस साइड. अगर हाइट ऑफ द इमेज प्लस है तो ऊपर, ये अगर नीचे है तो माइनस. तो ऐसा अगर हम मान के चले, सो इट विल बिकम मोर इजियर. ठीक है, अब जरा कन्फ्यूजन को दूर करते हैं कि साइन कन्वेंशन होता कैसे है और हम इसे कब कब लें. ठीक है, जरा देखिए, जो आपको याद है मैं वहीं से स्टार्ट करता हूँ. तो आप जब भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकस को मेजरमेंट करेंगे, हमेशा पोल से मेजरमेंट करिएगा. मतलब इस डायग्राम में देखिए, हमेशा पोल से मेजरमेंट करिएगा, या तो इस साइड या तो इस साइड. मतलब यू वी एफ हमेशा पोल से ही मेजरमेंट करना चाहिए. हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द इमेज हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के या तो ऊपर या तो नीचे, यहीं से मेजरमेंट करेंगे. मतलब हाइट हम कभी कभी पोल से मेजरमेंट नहीं करेंगे, हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर या तो नीचे. पोल से केवल मेजरमेंट होता है यू वी और एफ का. ठीक है, अब आपने सभी लोगों ने नंबर लाइन देखा होगा. ऐसा नंबर लाइन है तो नंबर लाइन का एक ओरिजिन होता है. हम राइट हैंड को पॉजिटिव लेते हैं, लेफ्ट हैंड को नेगेटिव लेते हैं. इस तरह से अगर मैं वाई एक्सिस ड्रॉ करता हूँ तो इधर ये पॉजिटिव, इधर नेगेटिव. सो दिस इज़ वेरी वेरी सिंपल. तो हम क्या करेंगे, अपने ओरिजिन में एक कनकेव मिरर ड्रॉ करेंगे इस तरह, सो दैट द पोल ऑफ द मिरर मस्ट कोइंसाइड विद द ओरिजिन. सिमिलरली कन्वेक्स मिरर ड्रॉ करेंगे, उसका पोल भी यहाँ मिलना चाहिए. एंड इट इज़ आल्सो नोन टू यू कि कनकेव मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, क्योंकि ये सभी इस जगह पे कन्वर्ज कर दिया जाता है. और कन्वेक्स मिरर को हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं. अब शुरुआत करते हैं कि साइन कन्वेंशन कैसे करें. तो हमें पता चल गया कि जब हम यहाँ पे रखें, कोई भी मेज़रमेंट अगर मैं लेफ़्ट हैंड साइड करता हूँ पोल से, तो हमेशा नेगेटिव लेंगे. कोई भी मेज़रमेंट अगर मैं पोल से राइट हैंड साइड करता हूँ, हमेशा
पॉजिटिव लेंगे। इसका मतलब ये केवल मेजरमेंट यू वी एफ के बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि हम ये हमेशा पोल से लेंगे। आप कोई भी मेजरमेंट अगर अबव प्रिंसिपल एक्सिस लेते हो तो पॉजिटिव लेना, बिलो प्रिंसिपल एक्सिस लेते हो तो नेगेटिव। प्रिंसिपल एक्सिस से दो ही क्वांटिटी मेजरमेंट होती है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड हाइट ऑफ द इमेज। क्लियर। अब आते हैं इस चार्ट पे। ये कुछ चार्ट बनाया, आपको चार्ट को देख के घबराना नहीं है। अब मैं बताता हूँ इस चार्ट का यूटिलाइजेशन कैसे किया जाता है। सबसे पहले देखिए, इस आइडिया को अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ तो सबसे पहले u का मेजरमेंट करते हैं। यहाँ पे u इस साइड है, यहाँ पे भी u इस साइड है, यहाँ पे भी u इस साइड है। यानी u कोई भी कनकेव या कन्वेक्स मिरर कुछ भी हो जाए, u हमेशा नेगेटिव होगा। इट इज़ ऑलवेज नेगेटिव दोनों केसेस में। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हमेशा ऊपर से, जैसा कि मैंने बताया कि आप जब भी ऑब्जेक्ट को रखोगे हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में होगे और एबव द प्रिंसिपल एक्सिस होगा। तो किसी भी मिरर के केस में ऑब्जेक्ट हमेशा ऊपर की ओर होगा। तो मैंने बताया एबव प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसका मतलब ये दोनों मिरर के लिए कॉमन है। क्लियर। अब आते हैं फोकस में। तो देखिए ज़रा, ये कनकेव मिरर है, इसका फोकस इस साइड है, सेंटर ऑफ कर्वेचर इस साइड होगा। एक कन्वेक्स मिरर है, इसका फोकस इस साइड, सेंटर ऑफ कर्वेचर इस साइड होगा। ठीक है, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर लिख देते हैं, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर लिख देते हैं। तो जब भी आप कनकेव मिरर के फोकस को मेजरमेंट करोगे तो ए क्या वैल्यू होगा, नेगेटिव। और कन्वेक्स मिरर का जब भी फोकस मेजरमेंट करोगे ए क्या होगा, पॉजिटिव। आई थिंक यहाँ तक सभी का क्लियर है। अब आते हैं हमारा वी। अब जरा देखिए वी, यहाँ पे वी इस साइड फॉर्म हुआ और यहाँ पे वी इस साइड फॉर्म हुआ। मतलब ये इमेज डिस्टेंस ये लेफ्ट हैंड साइड की ओर है और इमेज डिस्टेंस यहाँ राइट हैंड साइड की ओर है। इसका मतलब ये रियल इमेज में ये लेफ्ट हैंड साइड फॉर्मेशन होता है, वर्चुअल इमेज में राइट हैंड साइड फॉर्मेशन होता है। यहाँ भी राइट हैंड साइड ही है। तो वी हमेशा मैंने बताया किस साइड लेंगे, इस साइड, मतलब टुवर्ड्स नेगेटिव। यानी रियल इमेज के लिए वी नेगेटिव हो जाएगा और वर्चुअल इमेज के लिए भी पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ भी पॉजिटिव। तो अगर मैं टेबल को फिर से देखता हूँ तो वी रियल इमेज के लिए नेगेटिव हो जाएगा और वर्चुअल के लिए पॉजिटिव हो जाएगा और कन्वेक्स में पॉजिटिव। अब हमारा तीसरा केस आ गया हाइट ऑफ द इमेज। ज़रा फिर से इस डायग्राम को देखते हैं। यहाँ पे हाइट ऑफ द इमेज बिलो है और यहाँ एबव। मैंने बताया था एबव आप जब भी लोगे पॉजिटिव, बिलो नेगेटिव लगे। यानी रियल इमेज में इन्वर्टेड होता है, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस बनता है। इसका मतलब हम इसे नेगेटिव लेंगे और इसे पॉजिटिव लेंगे। तो हमारे एच के दो केसेस आते हैं और इस केस पे तो हमेशा ही ऊपर ही रहेगा, तो सवाल ही उठता नहीं है उसके बारे में दूसरे केस डिस्कस करने का। तो यहाँ पे देखिए हाइट ऑफ द इमेज रियल के लिए नेगेटिव, रियल के लिए नेगेटिव और वर्चुअल के लिए पॉजिटिव। ठीक है। तो मैंने बताया था कि हमें अगर एग्जैक्ट पोजीशन जानना है तो हमें फार्मूला का यूज़ करना पड़ेगा। तो अब हम आपके पास है मिरर फार्मूला। ये सिंपल फार्मूला है, इनका डिराइवेशन आपको ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल, क्योंकि ये क्लास 12 में मिलेगी आपको। तो मिरर फार्मूला को ज़रा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे 1/v प्लस 1/u एंड 1/f। जैसे मैंने बताया u मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v मतलब इमेज डिस्टेंस, f मतलब फोकस। इसी तरह से मैग्नीफिकेशन है -v/u hi/h0। अब सवाल पैदा होता कि मैग्नीफिकेशन है क्या। मैग्नीफिकेशन मतलब आपका जो ऑब्जेक्ट अपने मिरर के सामने खड़े हुए आपका हाइट कितना बड़ा हो गया या हाइट कितना छोटा हो गया, मतलब हाइट बता रहा है, आपका पोजीशन बता रहा है, इमेज के बारे में आइडिया दे रहा है, वही हो गया आपका मैग्नीफिकेशन। मतलब आप अगर किसी मिरर के सामने खड़े हो तो मिरर में आपका इमेज का साइज़ कितना होता है वो मैग्नीफिकेशन होता है। तो ज़रा देखिए यहाँ पे u हमने नीचे लिखा डिनोमिनेटर में, इसका मतलब u क्या है, इट इज़ आवर इनपुट। क्योंकि ऑब्जेक्ट मैं यहाँ पे खड़ा होऊंगा तब तो मुझे इमेज मिलेगा। ठीक है, u हमारा क्या हो गया, इनपुट। और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट भी यहाँ पे इनपुट हो गया। तो यहाँ पे एक ध्यान देने की बात है कि यहाँ पे एक माइनस साइन है, तो आपको इस फॉर्मूला को थोड़ा सा मेमोराइज करना पड़ेगा क्योंकि इसका डेरिवेशन जरूरत नहीं है फिलहाल क्लास 10 के लिए। तो इट इज़ v/u hi/h0। तो आप जब कैलकुलेशन करोगे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब भी m का मैग्नीट्यूड मैं बोल रहा हूँ, मतलब पॉजिटिव साइन बता रहा हूँ कि अगर आपका m का वैल्यू 1 आ गया तो मान लीजिए कि हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या दोनों सेम साइज़ है। अगर m का वैल्यू 1 से ज़्यादा आ गया तो हम करेंगे मैग्नीफाइड।
अगर एम का वैल्यू 1 से कम आ गया तो स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ठीक है, हम इसका यूज़ करेंगे। मैंने बताया था कि आपको इस टेबल को याद करना पड़ेगा। चलो, इसे याद नहीं करना है, अच्छा लगा, तो मैं इसे एक टेक्निक शॉर्टकट बताता हूँ कि इसे याद कैसे रखा जाए। आप सभी लोगों ने छोटा भीम देखा है, अब हमारा छोटा भीम किस तरह से इसे हेल्प करेगा। तो सिंपली VHIM लिख लिए। तो यहाँ पे ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव। भी मतलब होता है इमेज डिस्टेंस, HI मतलब होता है हाइट ऑफ द इमेज, M मतलब होता है मैग्नीफिकेशंस। अगर आप सवाल सॉल्व करते समय ए वैल्यू पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब वर्चुअल हो जाएगा। अगर इसका वैल्यू नेगेटिव आया, इसका मतलब रियल हो जाएगा। तो इसे कैसे याद रख सकते हैं कि भीम एक लड़का मान लीजिए, रियल में तो नेगेटिव है लेकिन दिखाता कैसा है, पॉजिटिव। समझ में आ गया, वर्चुअल है पॉजिटिव, मतलब रियलिटी में वो कैसा है आपका नेगेटिव है, वर्चुअली वो कैसा है पॉजिटिव है। अब आपने फॉर्मूला देखा, इस फॉर्मूले में आपको वैल्यू पुट करने के बाद निकल सकता है। लेकिन कभी कभी मैंने कुछ बच्चों को देखा कि कभी कभी होता क्या है कि बच्चों को शॉर्टकट निकालना होता है MCQ में, क्योंकि MCQ में अगर यहाँ वैल्यू पुट करोगे तो काफ़ी लंबा पड़ जाएगा। अब शॉर्टकट कैसे याद रखें, बुक में तो दिया नहीं है। मैं छोटा सा ट्रिक बता रहा हूँ, आप इसे कैसे याद रखें। आप सिंपली UVF सीरियली लिख लीजिए, UVF जैसा है UVF, ठीक है। आप अगर U लेते हो, मान यहाँ पे ए होता है, या तो U निकालने दिया जाएगा, या तो V निकालने दिया जाएगा, या F निकालने दिया जाएगा, मतलब तीनों में से 2 दिया जाएगा, एक निकालना है आपको, क्लियर। तो अगर आपको U निकालना है तो बचा क्या है, VF। तो यहाँ U लिख लीजिए, ऊपर VF लिख लीजिए, नीचे VF की ओर माइनस साइन रख दीजिएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे एक माइनस साइन रखा हुआ है, ठीक है, U लिखते समय। सिमिलर अगर V लिखोगे आप, बचा क्या, V अगर यहाँ पे लिख दे रहे हो, बचा क्या UF, तो UF लिख दो, यहाँ पे U माइनस F, ये माइनस साइन है याद रखने के लिए कि U के बीच में नेगेटिव है, मतलब VF लिखो, यहाँ नेगेटिव पुट कर देना, UF यहाँ पे नेगेटिव, लेकिन F लिखते समय दे दीजिएगा पॉजिटिव है। तो F इज इक्वल टू U इंटू V एंड U प्लस V, क्लियर। कभी कभी क्या होता है कि डायरेक्ट आपको MCQ में मैग्नीफिकेशन निकालने दिया गया है, आप कैसे निकालोगे, क्योंकि वहाँ पे F दे दिया, V दे दिया, तो हमें इस फॉर्मूले तो F या V नहीं है, F तो है नहीं यहाँ पे, तो यहाँ से आपको यहाँ निकालना पड़ेगा, फिर यहाँ पुट करना पड़ेगा। तो बेटर क्या है, एक मैं शॉर्टकट टेक्निक बता रहा हूँ MCQ के लिए, स्पेशली MCQ के लिए। तो सिंपली इस फॉर्मूले को ध्यान से देखिए, -V/U। तो मान लीजिए आपको U दिया नहीं, तो सिंपली यहाँ पे -V लिखिए, इधर F इधर F, ठीक है। अगर आपको मैग्नीफिकेशन निकालना है, V दिया है F दिया है, तो डायरेक्टली फॉर्मूला निकाल लीजिए, इस हाथ जाने की जरूरत नहीं है, शॉर्टकट टेक्निक। इसी तरह से आपको अगर मान लीजिए U दिया है और F दिया है, V दिया नहीं है, तो डायरेक्टली यहाँ पे आ जाए, सिंपल तरीका है। ये देखिए माइनस है, माइनस यहाँ पुट कर दिया, F पुट कर दिया, क्लियर। आप इस टेक्निक को ध्यान से देखिएगा, या यूज़ करें या नहीं करें, क्योंकि ये 2 फार्मूला से भी निकल सकता है, लेकिन इससे क्या होगा कि हमारा MCQ बहुत जल्दी निकल जाएगा। और आपको पता है कि इस लास्ट ईयर से ही आपका MCQ 20 मार्क्स का हो गया, एंड दिस इज़ द डिसाइडिंग फैक्टर। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। वीडियो को 2-3 बार देखिए, अगर कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करिए। थैंक यू वेरी मच।